और आइए बढ़ते हैं आगे। मुद्दा गर्म में है। आज का सवाल ये कि क्या दिल्ली में कोरोना से वेतन संकट है। ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ साफ कहा है कि उनके पास कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए पैसे नहीं है और साथ ही केंद्र सरकार से तुरंत 5,000 करोड़ की आर्थिक मदद मांगी है। सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली सरकार को कर्मचारियों के वेतन के लिए ही 3,500 करोड़ की जरूरत है। दिल्ली सरकार को लगभग केवल सैलरी देने के लिए और ऑफिस के जरूरी खर्च उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए हर महीने की जरूरत है, जबकि पिछले 2 महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन है, जो टैक्सेस का कलेक्शन है, वो करीब 500 करोड़ रुपए 2 महीने है। बाकी और सोर्सेज से भी मिला के दिल्ली सरकार के पास में अभी तक कुल मिला के 1,700 करोड़ रुपए आए हैं, 1,735 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि जरूरत है 2 महीने के अंदर देखें तो 7,000 करोड़ रुपए की। तो इस वक्त दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट ये भी है कि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे दी जाए। वैसे में मैंने केंद्र सरकार से तुरंत राहत के तौर पे दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके इसके लिए, और दिल्ली के और बाकी ज़रूरी काम तुरंत ऑफिस के चलाए जा सकें, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। तो सवाल ये है कि दिल्ली में क्या कोरोना की वजह से वेतन संकट पैदा हो गया। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से, आलोक शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शाजिया इल्मी, आपके पास मनीष सिसोदिया ने जो मांग रखी, जो दिल्ली सरकार की तरफ से मांग रखी गई है, उस पर आपका रिएक्शन। देखिए, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी और सब दिल्ली के ही लोगों को ही नहीं बल्कि सबको ही पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने क्या कुछ किया है। 690 करोड़ जनधन खाते में सीधे डाले हैं सिर्फ दिल्ली के लिए, 836 करोड़ के मुफ्त सिलेंडर दिए हैं, 245 करोड़ का दिव्यांगों और विधवा महिलाओं के लिए काम किया गया है और इसके अलावा करीब 800 करोड़ का राशन दिल्ली सरकार को दिया है, जिसके लिए बाकायदा दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें फटकारा है। केजरीवाल जी ने क्या किया है, केजरीवाल जी ने बाकायदा उनको मानना पड़ा कि ई कूपन का जो उनका आइडिया था राशन बांटने का, उसके तहत लोगों तक खाना नहीं पहुंच पाया। उन्होंने 5 रुपए भी टैक्स बढ़ाया पेट्रोल का। तो अभी तक तो उन्होंने हिसाब नहीं दिया है अब तक कि जो करोड़ों का जो आवंटन हुआ है उसका क्या किया है। लेकिन ये जरूर है कि रोजाना 25 से 30 करोड़ जो विज्ञापनों में वो खर्च कर रहे हैं, हर एक अखबार में अब उनके इश्तिहारात देख रहे हैं पूरे पेजेस में, ताकि उनके बारे में अच्छी बातें हो। चैनलों में 14 मिनट के इश्तिहार चल रहे हैं, वो आप देखिए। पैसे नहीं है देने के लिए एम्प्लॉइज को, ना ही हिसाब देने को राघव जवाब दीजिए। जी, तो मैंने आपको बता दिया सीधा पहले हिसाब मांगेंगे फिर आपको कुछ पैसे देंगे। बात है, मैं थोड़ा आपको आंकड़े बता देता हूं ताकि ये जो बहस है ये हम झूठे भाषणों पर ना करें बल्कि फैक्ट्स पर करें। ये भाषण नहीं है, दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? क्या मैं बोलिए राघव, मैं अपनी बात रखूं? हाँ जी, मैं किसी को रोकता नहीं, उम्मीद करता हूं कि थोड़े सम्मानजनक बहस होगी। देखिए, दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से 1 रुपया भी नहीं मिला है, इसके मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं। इस देश पे कोविड-19 जैसी बीमारी का प्रकोप छाया, लगभग 17,500 करोड़ रुपए का एक राहत कोष केंद्र सरकार ने इस देश के 29 राज्यों को दिया। एक राज्य था जिसको उसमें से 1 पैसा नहीं मिला, उस राज्य का नाम है दिल्ली। पता नहीं क्यों सौतेला व्यवहार किया। दूसरी चीज, दिसंबर के महीने से लेकर आज तक का जीएसटी का बकाया जो केंद्र सरकार के पास है, जो केंद्र सरकार जमा करती है और फिर राज्यों को उसका आवंटन देती है, उसकी भी 1 फूटी कौड़ी अभी तक केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को नहीं दी। तीसरी चीज, सालाना 2 लाख करोड़ रुपए दिल्ली वाले इनकम टैक्स के माध्यम से केंद्र सरकार को सौंपते हैं, जिसका एक पोर्शन तमाम राज्यों सरकारों को दिया जाता है अपने अपने इनकम टैक्स कलेक्शन का। आपको जान के अचंभा होगा कि दिल्ली इकलौता ऐसा अभागा राज्य है जिसको केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार चलते 2 लाख करोड़ रुपए में से 1 रुपया भी नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें ये पैसे की मार नहीं है, लेकिन हम एक सरप्लस राज्य थे।
हमारे पास अच्छा खासा अपनी आमदनी थी, जिससे हम तमाम तरीके की योजनाएं भी चलाते हैं, जनता के हित का काम करते हैं। लेकिन इस प्रकोप के चलते हमारी आमदनी, ठीक है शाजिया जवाब दीजिएगा, लेकिन मनोज तिवारी ने क्या कहा है? मनोज तिवारी ने क्या कहा है, जरा एक बार वो सुन लेते हैं। जवाब अपना पूरा राघव आएंगे आपके पास। हाँ, सुनना तो है। मैं एक सवाल पूछा हूँ दिल्ली सरकार से, अभी 2 दिन हो गया। मैंने एक सवाल पूछा, मैंने ट्विटर के माध्यम से, कि दिल्ली में मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी से मेरे 2 सवाल हैं कि 22 मार्च जनता कर्फ्यू से लेके आज 29 मई तक आपने टीवी, प्रिंट और इंटरनेट पर विज्ञापन में कितने रुपए खर्च किए। और दूसरा सवाल है, अस्पतालों में नए बेड्स, वेंटिलेटर्स पर कितना रुपया खर्च किया गया। ये पूरा 48 घंटा होने को आ रहा है, लगभग 2 दिन होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिए हैं। और आप अगर अखबार उठाएं तो हर दूसरे तीसरे दिन, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, पूरा 1 पेज का फ्रंट ऐड। और आपको दिल्ली के लोगों को बेड देना हो तो होम क्वारंटाइन हो जाइए। अब होम क्वारंटाइन में तो कोई खर्चा है नहीं सरकार का। आलोक शर्मा, आपके पास, आपने मनीष सिसोदिया को भी सुना, मनोज तिवारी को भी सुना। क्या वाकई जो संकट पैदा हुआ है कोरोना की वजह से हुआ है? आप इस पूरे जो तमाम चीजें सामने आई हैं, चाहे मांग की बात हो या फिर बीजेपी की तरफ से सवाल जो उठाए जा रहे हैं, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? चलिए, आलोक के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं जोड़ दूं? राघव, आप जवाब दीजिए। जी, ये इश्तिहार वाले पे मैं एक स्पष्टीकरण आपको देना चाहूंगा। देखिए, लगातार बीजेपी इस प्रकार की बातें करती है। पहले तो दिल्ली सरकार का आप बजट उठा ले इश्तिहार का, और भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी राज्य का उठा लें, 1/4 से भी कम पैसा हम लोग खर्चते हैं। दूसरी चीज, सबसे अहम बात, ये एक ऐसी बीमारी है, महामारी है, इतनी डायनामिक सिचुएशन है कि हर राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो अपनी जनता को सूचना देती रहे, जागरूक रखे। यदि आज सरकार इश्तिहार नहीं देगी और जनता को नहीं बताएगी कि हैंड सैनिटाइजर कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन से मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, कोविड केयर सेंटर कहां पर है, ऑक्सीजन वाले बिस्तर किस अस्पताल में है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन क्या होता है, होम कोविड सेंटर क्या होता है, ये सारी जानकारियां सबके लिए नहीं है। यदि ये जागरूकता कैंपेन अभियान चलाकर जनता को सूचना नहीं दी जाएगी, तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम जनता को इस केओस में अकेला छोड़ दें? और ये विज्ञापनों के चैंपियन तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री हैं। जितनी इश्तिहार भारतीय जनता पार्टी देती है, उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली में इश्तिहार देती है, शाजिया हरियाणा की सरकार दिल्ली में इश्तिहार देती है, मध्य प्रदेश की इनकी सरकार दिल्ली में, अरे भाई मध्य प्रदेश की सरकार को दिल्ली में इश्तिहार देने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है योगी जी दिल्ली में क्यों इश्तिहार देते हैं? देखिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने का मौका मिलेगा। जो सरकार कह रही है कि वो अभी ना हिसाब दे पा रही है कि उसने अब तक जो उसको फाइनेंशियल स्टिमुलस मिला था उसका उसने क्या किया, जो उसने पेट्रोल टैक्स बढ़ाकर क्या हुआ, आपने मेरा बयान ही नहीं सुना। जो हिसाब आपका बयान दिल्ली सरकार को अच्छा, शाजिया मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, उस पर आप एक साथ बताइएगा, उस पर आप अपनी बात एक साथ रखिएगा। हाँ शाजिया, आ रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र से 5,000 करोड़ की आर्थिक मदद तो मांगी, लेकिन साथ में केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया कि राहत आपदा कोष से जो फंड मिलने वाला था वो भी उनको नहीं दिया गया। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि वो दिल्ली सरकार के लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दें, क्योंकि उन्होंने आपदा राहत कोष में से जो राज्यों को पैसा दिया है वो पैसा दिल्ली सरकार को नहीं मिला है। उसकी वजह से दिल्ली में फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और दिल्ली के पास भी टैक्सेस नहीं आ रहे हैं। केंद्र सरकार से अदरवाइज भी कोई सहायता नहीं मिलती है दिल्ली सरकार को। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि लॉकडाउन की वजह से जो अभी आर्थिक परेशानी दिल्ली सरकार के रेवेन्यूज पे आई है उसको मीट करने के लिए
ताकि दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को, अपने टीचर्स को, अपने डॉक्टर्स को, अपने इंजीनियर्स को, अपने बाकी कर्मचारियों को, सिविल डिफेंस के लोगों को, जो लोग भी इस वक्त कोरोना संकट पर काम कर रहे हैं, उन सबको तनख्वाह दे सके। इसके लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है दिल्ली सरकार को। शाजिया, तो मैंने आपको पहले इससे जवाब दिया था, लेकिन मैं फिर से दे दूं। 800 करोड़ रुपए के जो खाना था, जो पूरा आपदा के वक्त में जो फूड भिजवाना था, वो दिल्ली सरकार को करना था, वो केंद्र सरकार ने दिया है। मैंने अभी भी आपको आंकड़े सुनाए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। दिल्ली कर सकता है 800 करोड़, क्या ये चैनल इस बात की पुष्टि कर सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट, देखिए कैसे बात होगी। आप रिपोर्ट को चुप कराना होगा, या तो मैं बोलिए आप बोलिए। अब वही आप देखिए क्या किस तरह। और आप उसके बाद देखिए कि दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बाकायदा फटकार लगाई है कि आपने ये ई कूपन का सिस्टम कैसे शुरू कर दिया जिन लोगों के पास राशन नहीं है, क्योंकि कहां से वो वाईफाई मजदूर लेके आएगा। और अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया है कि 800 करोड़ रुपए का राशन का क्या हुआ है। जो गरीब लोग दिल्ली के लिए जो जनधन योजना के तहत आते हैं, उनको 700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के थ्रू डायरेक्टली मिल गया है। फिर ये बताया उन्होंने उस पैसे का क्या किया जो उनको राशन के लिए राघव बताइए, 800 करोड़ जो राशन के लिए दिया गया था उसका क्या किया? पहली बात है, उसका वितरण क्या हुआ? मैं चाहूंगा कि आपका चैनल इसकी जांच करे, पड़ताल करे और बिल्कुल करे। पूरे जो कहा जा रहा है कि आपके भ्रष्टाचार को उजागर करे हर चैनल। 800 करोड़ रुपए दिया गया, अगर 800 करोड़ छोड़ दीजिए, अगर 8 करोड़ रुपए भी केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को दिए गए हैं, तो हमने जो पत्र केंद्र सरकार को दिया है वो हम वापस ले लेंगे। हमें कोई आर्थिक मदद नहीं चाहिए। अगर 800 करोड़ तो जो शाजिया जी कह रही है उसे छोड़ दीजिए, 8 करोड़ रुपए भी अगर छोड़ दीजिए, यानी कि माना उन्होंने। अभी तक कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, सुनिए चालाकी देखिए, पकड़े गए अभी कह रहे थे अब भी नहीं है, अभी बोले 800 करोड़ डाल लीजिए है। सुना आपने, वालों के साथ सबने सुना है कि कैसे पकड़े गए। चलिए, अगर आप दोनों सबूत मांग रहे हैं तो मुझे लगता है आप दोनों को सबूत रखने चाहिए, मिले हैं कि नहीं मिले, और अगर मिले हैं तो उसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ है। आलोक शर्मा भी हमारे साथ है। शाजिया जी, शाजिया आ रहे हैं आपके पास। आलोक शर्मा भी हमारे साथ हैं। आलोक, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों से केजरीवाल जी पूरी तरह से दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये बीजेपी का पूरा फ्रेंडली मैच है। दिल्ली की जो सरकार की पेंशन है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से केंद्र सरकार देखती है। दिल्ली पुलिस की सारी तनख्वाहें केंद्र सरकार से आती हैं। कॉरपोरेशन पूरी तरह से दूसरी तरह से आ रहा है पैसा। एनडीएमसी पूरी तरह से, कैंटोनमेंट बोर्ड अलग से। बचता है केवल दिल्ली सरकार के एम्प्लॉयज। अगर उनको भी सरकार के पास पैसे देने के लिए नहीं है तो मैं समझता हूँ केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली सर्विसेज के अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर जो हैं प्रकाश चंद जी, मेरी 3 दिन पहले रिटायर हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले उनसे बात हुई है। इनके पास कम से कम भी 7 से 8 महीने की तनख्वाह देने के पैसे हैं, लेकिन ये केवल बेचारे बनकर और जिस तरह से कर रहे हैं, मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बीजेपी की तरफ से या किसी की तरफ से नहीं बोलना चाहता हूँ। कांग्रेस की तरफ से तो बोल रहे हैं, मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की गुगली है इसमें, और पूरी तरह से जो फ्री बांटी थी। राघव बताइए क्या गुगली है? 3 महीने पहले तो कह रहे थे वर्ल्ड की सबसे देखिए, मनीष सिसोदिया जी ने बताया, मनीष सिसोदिया जी ने साफ तौर पे बात रखी कि हमारा राघव जवाब दे रहे हैं, हमारा महीने का लगभग 3,500 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो तमाम अफसरों की और तमाम कर्मचारियों की सैलरी का खर्च है। आज दिल्ली सरकार वो पैसा नहीं जुटा पा रही है। ऊपर से जो केंद्र सरकार का बकाया है दिल्ली सरकार के प्रति वो भी नहीं आ रहा है। तो आज एक छोटा राज्य होने के हिसाब से हम केंद्र की सरकार के सामने दरख्वास्त कर रहे हैं, झोली फैला रहे हैं कि दिल्ली वालों के साथ सौतेला व्यवहार आप इतने सालों तक करते रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो बंद कर दीजिए। अब इस आपदा के समय हम भी आपके साथ खड़े हैं, पूरा देश आपके साथ है। आप जो लॉकडाउन की घोषणा करते हैं उसका पालन होता है। कम से कम आप इस माहौल में, इस आपातकाल में हमारा साथ दीजिए। ठीक है, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी साथ देगी, क्योंकि हम भी जावेद जरा मुझे ये बताइए, ये जो संकट, अगर दिल्ली सरकार जो दावा कर रही है जावेद, अगर वो सही है तो ये संकट कैसे पैदा हुआ कि कर्मचारियों का वेतन देने तक के पैसे दिल्ली सरकार के पास नहीं है? और दूसरा, जिस तरीके से बीजेपी सवाल उठा रही है कि भाई न्यूज़पेपर में तो बड़े बड़े ऐड दिए जा रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है, क्या ये पहली सरकार है जो न्यूज़पेपर में ऐड दे रही है या इससे पहले भी सरकारें देती रही हैं? जावेद
देखिए शादी किसी आ रहे भी सरकार का अपना एक बजट होता है विज्ञापनों पर अलग अलग मद में खर्च करने के लिए, लेकिन यहाँ दो सवाल बहुत अहम हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन 4 के दौरान ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे हैं कि जितने भी कंटेनमेंट जोन है उसके अलावा पूरी दिल्ली को खोल देना चाहिए, आर्थिक गतिविधियां वहाँ शुरू हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये था कि दिल्ली में वो आर्थिक जो सहूलियतें हैं वो सरकार को मिले, इसलिए वो कहना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ हम राजनीतिक बयानबाजी के अलावा जो वित्त मंत्री की हैसियत से मनीष सिसोदिया ने पत्र लिखा है, इसका इंतजार करना चाहिए कि सेंटर की तरफ से क्या जवाब मनीष सिसोदिया को दिया जाता है। क्या वाकई फंड की कमी है, कितना फंड केंद्र ने अभी तक दिया है, जो राघव चड्ढा लगातार ये बात कह रहे हैं। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जो साफ होने जरूरी है। दूसरा सवाल जो बीजेपी विज्ञापन के लिए उठा रही है, सरकार को ये साफ करना चाहिए कि अभी तक कितना विज्ञापन पर खर्च हुआ है, ताकि बीजेपी को जवाब। ठीक है जावेद, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने इस बीच क्या कहा है, जरा वो सुन लेते हैं पहले। क्या आप लोगों को लगता है, आप हमेशा ये आरोप लगाते रहे कि केंद्र दिल्ली सरकार को जो उसका टैक्स शेयर है वो नहीं देता है, आर्थिक मदद नहीं करता है, बजट में प्रावधान नहीं देता है, क्या इस बार आपको उम्मीद है कि बजट में तो कई सालों से आप उठा के देख लीजिए, दूसरे राज्य सरकारों को देख लीजिए और दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली टैक्स देने के मामले में सबसे ज़्यादा, लेकिन पैसा केंद्र से पाने के मामले में बजट में जब हमारे लिए प्रावधान होता है तो 325 करोड़ रुपए, ऊंट के मुंह में जीरा। और अभी आप इस कोरोना संकट के समय में भी देखिए 17,500 करोड़ रुपए राज्यों को बांटा गया, उसमें 17.5 रुपए भी दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि ये एक बड़ा संकट का समय है। हम कोरोना केसेस के मामले में तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं और दिल्ली की सरकार लगातार बेहतरीन काम कर रही है इस संक्रमण से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। आप देखिए कि चाहे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम हो, 10,000 बेड करने का इंतज़ाम हो, प्लाज्मा थेरेपी की विधि अपनाने का इंतज़ाम हो, 1 करोड़ लोगों को राशन देने का इंतज़ाम हो, 10 लाख लोगों की दोनों वक्त की रसोई चलाने का इंतज़ाम हो, 5-5 हज़ार रुपये मज़दूरों के और ऑटो वालों के खाते में देने की बात हो, या फिर पेंशन 2 गुना देने की बात हो, हर स्तर पर सरकार काम कर रही है। वक्त की कमी की वजह से अब शाजी आपके पास नहीं आ पाऊंगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राघव आपका, आलोक आपका, जावेद आपका भी शुक्रिया। और आइए बढ़ते आगे।